बद्री क्षेत्र में गरुड़ शिला, वाराही शिला और नरसिंह शिला की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहते हैं कि बद्रीनाथ में गरुड़ शिला, वाराही शिला और नरसिंह शिला उपस्थित है। वहाँ इनके दर्शन करने से मनुष्य को बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे बद्रीनाथ क्षेत्र में जो लोग घूमने के लिए जाते हैं उन्हें मुक्ति पापों से मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं कश्यप जी से विंता के गर्भ से 2 महाबली और पराक्रमी पुत्र हुए, जिनका नाम था गरुड़ और अरुण। इनमें से अरुण तो सूर्य के सारथी हुए और गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होने की अभिलाषा से बद्री क्षेत्र के दक्षिण भाग में गंधमादन के शिखर पर तपस्या प्रारंभ की। वे फल, मूल और जल का आहार करते, द्वंद्वों को धैर्यपूर्वक सहते और जप करने वालों से सर्वश्रेष्ठ होकर एक पैर से पृथ्वी पर खड़े हो जप करते थे। भगवान के दर्शन की लालसा इच्छा से उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की। तब साक्षात भगवान विष्णु पीताम्बर पीले वस्त्र धारण करके अपने शंख, चक्र, गदा आदि आयुधों से युक्त हो पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा की भांति गरुड़ के सामने प्रकट हुए और मेघ के समान गंभीर शब्द करते हुए बोले। तथापि गरुड़ की ब्रह्म वृत्ति नहीं हुई, यानी कि गरुड़ अपने ध्यान से नहीं जागे। तब उन्होंने अपना श्रेष्ठ शंख बजाया, पर उससे भी गरुड़ का ध्यान नहीं टूटा। महात्मा गरुड़ का ध्यान न टूटने के कारण तब भगवान श्वास के साथ उनके सांसों से जुड़ गए और गरुड़ के भीतर प्रवेश करके उनमें बहिर्मुख वृत्ति पैदा करते हुए, यानी कि उनके मन में भाव पैदा करते हुए पुनः बाहर आकर प्रकट हो गए। उस समय भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर गरुड़ निर्भय हो गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच, खुशी से मन फूल गया और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति प्रारंभ की। भगवान, तीनों लोकों में निवास करने वाले देहधारियों का अंतःकरण आपका निवास स्थान है, आपकी जय हो। हे प्रभु, आपकी जय हो। ये भगवान श्री हरि हमारे संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाले हों। महात्मा गरुड़ के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने यहाँ त्रिपथगामिनी गंगा को बुलाया। तब उस पर्वत के ऊपर साक्षात पंचमुखी गंगा प्रकट हुई। उन्हीं के जल से गरुड़ ने भगवान को पदार्थ दे दिया, यानी उनके चरण पखारे। फिर वर मांगने के लिए भगवान के प्रेरित करने पर गरुड़ ने कहा, भगवान, मैं एकमात्र आपका वाहन हूँ और आपके प्रसाद से देवता और दैत्यों से कोई भी बल, वीर एवं पराक्रम मुझे जीत न सके। यह शिला मेरे नाम से विख्यात होकर समस्त पापों का अपहरण करने वाली हो तथा इसके स्मरण से मनुष्यों को कभी विषजनित व्याधि ना हो, यानी कि कोई कष्ट ना हो। उसके बाद बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तो फिर स्कंद ने कहा, भगवान, अब वाराही शिला का महात्म्य बताइए। तो भगवान शिव कहते हैं, रसातल से पृथ्वी का उद्धार करके और युद्ध में हिरण्याक्ष नामक दैत्य को मारकर भगवान वाराह बद्री क्षेत्र में आए तथा प्रलय काल की समाप्ति तक वहीं बने रहे। वाराह जी ने शिला के रूप में ही वहाँ निवास किया। फिर स्कंद फिर कहते हैं, हे प्रभु, अब नरसिंह शिला का मातम्य कहिए। तो भगवान शिव कहते हैं, भगवान नरसिंह अपने नखों के अग्रभाग से ही लीलापूर्वक हिरण्यकश्यपु का वध करके भगवान प्रलय काल की अग्नि के समान उदीप्त दिखाई देने लगे। तब दयालु देवताओं ने आकर और दूर ही खड़े हो रहकर लीला से अवतार विग्रह धारण करने वाले भगवान विष्णु का स्तवन पूजा पाठ किया। तब अपने तेज से समस्त देवताओं और असुरों को भी व्याप्त करने वाले भगवान पराक्रमी नरसिंह जी प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, तुम लोग मुझसे कोई वर मांगो जो तुम्हारी शांति और सुख का एकमात्र साधन हो। उस समय देवताओं के स्वामी ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान नरसिंह, आपका यह अत्यंत उग्र रूप समस्त देहधारियों को भयभीत करने वाला है, अतः इसको समेट लीजिए। उनकी प्रार्थना के अनुसार दिव्य रूप धारण करके भगवान ने फिर कहा, देवताओं, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारा कौन सा कार्य करूं। तो देवता बोले, हमारा अभिष्ट वर यही है कि आप मन को प्रसन्न करने वाले परम शांत चतुर्भुज रूप से ही हमें दर्शन दिया करें। तब भगवान उन्हें दिव्य दृष्टि देखकर विशालापुरी बद्री का आश्रम को चलेगा। तब उसके बाद देवताओं का भय शांत हो गया और उन्होंने जल के मध्य में विराजमान भगवान विष्णु का दर्शन, नमस्कार, परिक्रमा करके उन्हीं में अपना मन लगाकर अपने अपने लोक को प्रस्थान किए। उसके बाद अतिशय भक्ति भार से नम्र तपस्वी ऋषि आए और अत्यंत अद्भुत पराक्रम वाले भगवान नरसिंह का दर्शन करके उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे, संपूर्ण विश्व के स्वामी जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। नमस्कार है विश्व को अभय प्रदान करने वाले। हे विश्वमूर्ति, आप कृपा के समुद्र हैं। आपके चरण कमल सेवन करने तीर्थरूप लक्ष्मीपति, आपको नमस्कार है। तो इस प्रकार से ऋषि बोले, जगदीश्वर, यदि आप प्रसन्न हों तो कृपा करके सभी बद्री क्षेत्र का त्याग न करें, कभी बद्री क्षेत्र का त्याग न करें, यही हमारा अभिष्ट वर है। भगवान ने एवं मस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसके बाद सब ऋषि अपने अपने आश्रम को चले गए और भगवान नरसिंह भी शिला रूप हो गए, जो 3 उपवास करके वहाँ भगवान नरसिंह के जप और ध्यान में
तत्पर होता है वह साक्षात नृसिंह रूपधारी भगवान का दर्शन कर पाता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस प्रसंग को सुनता और सुनाता है वह सब पापों से मुक्त हो वैकुंठ में निवास करता है। इस प्रकार स्कंद फिर पूछते हैं, प्रभु भगवान विष्णु वहाँ किस लिए निवास करते हैं? उनके दर्शन और स्पर्श आदि से किस पुण्य और किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान शिव फिर से कहते हैं, पहले सतयुग में के आदि में भगवान विष्णु सब प्राणियों का हित करने के लिए मूर्तिमान होकर रहते थे। त्रेता युग में ऋषिगणों को केवल योगाभ्यास से दृष्टि गोचर होते थे, यानी कि उनके ध्यान में आते थे। द्वापर आने पर भगवान सर्वथा दुर्लभ हो गए, यानी कि वो चले गए और लोगों की को दिखाई देना बंद हो गया, उनका दर्शन कठिन हो गया। तब देवता और मुनि बृहस्पति जी को आगे करके ब्रह्मा जी के लोक में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, पितामह आपको नमस्कार है, आप समस्त जगत के आश्रय और शरणागतों के दुख दूर करने वाले हैं। हे सुरेश्वर, आपका हृदय करुणा से भरा हुआ है। जब से द्वापर आया है विशाल बुद्धि वाले भगवान विष्णु विशालापुरी बद्रिकाश्रम में नहीं दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है, हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं मैं इस बात को नहीं जानता हूँ, आज तुम्हारे ही मुख से इससे सुन रहा हूँ। आओ हम लोग बस क्षीर समुद्र के तट पर चलें। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवता और तपोधन मुनि उन्हें आगे करके गए और क्षीर सागर पर पहुंचकर विचित्र पद एवं अर्थ वाली वाणी द्वारा देवादिदेव जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, समस्त प्राणियों की हृदय गुफा में, यानी कि उनके हृदय में निवास करने वाले पुरुषाध्यक्ष आपको बार बार नमस्कार है। वासुदेव आप सबके आधार हैं, संसार की उत्पत्ति के कारण हैं, जो संसार को उत्पन्न करता हो और सब समस्त जगत आपका स्वरूप है। आप इस संपूर्ण भूतों के हेतु, यानी कि पूरे ब्रह्मांड के त्रिकाल हैं, पति और आश्रय हैं, एकमात्र सुंदर पुरुषोत्तम। आप अपनी माया शक्ति का आश्रय लेकर विचरते रहते हैं। आप एक होकर भी अनेक रूपों में व्यक्त होते हैं। इस तरह से उन भगवान विष्णु का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु क्षीर सागर से ऊपर उठे। उन्हें केवल ब्रह्मा जी देख सके, अन्य लोगों ने न तो उन्हें देखा और न ही जाना। भगवान ने जो कुछ कहा उसे ब्रह्मा जी ने सुना और भगवान को प्रणाम करके देवताओं को समझाया। देवताओं, सब लोगों की बुद्धि खोटी हो गई है, यह देखकर भगवान उनकी दृष्टि से छिप गए हैं। मनुष्य अपना अच्छा आचरण करना भूल चुका है। मनुष्यों में ईर्ष्या और द्वेष का भाव पनपने लगा है, इसलिए भगवान अंतर्ध्यान हो गए हैं। यह सुनकर सब देवता सरलोक को चले गए। तब मैंने सन्यासी का रूप धारण करके नारद तीर्थ से भगवान विष्णु को उठाया और समस्त लोगों के हित की इच्छा से विशालापुरी में स्थापित कर दिया। यानी भगवान शिव ये बात कहते हैं, उनके दर्शन मात्र से बड़े बड़े पातक क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। सदानंद बद्री तीर्थ के स्वामी भगवान श्रीहरि का दर्शन करके मनुष्य धर्म और अधर्म पर विजय पाकर अनायास ही मोक्ष पा जाते हैं। बद्री तीर्थ में साक्षात भगवान नारायण निवास करते हैं। कली काल को पाकर जिन्हें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उन्हें बद्री क्षेत्र का दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वहाँ ज्ञान और योग साधन के बिना ही केवल एक जन्म में मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे दीपक को देखने से अंधकार की बाधा नहीं रहती है, वैसे ही बद्री क्षेत्र का दर्शन कर लेने पर मनुष्य को जन्म मृत्यु का भय नहीं रह सकता है। भगवान बद्रीनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। बद्री क्षेत्र में पग पग पर भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा होती रहती है। सदानंद बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु के प्रसाद का एक दाना भी मिल जाए तो वह भोजन करने पर समस्त पापों को उसी प्रकार शुद्ध करता है जैसे भूसी की आग सोने को तपाकर शुद्ध करती है। भगवान विष्णु नारद आदि ऋषियों के साथ जिस अन्न को ग्रहण करते हैं वह प्रसाद अंतःकरण की शुद्धि के लिए सबको बिना विचारे भोजन कर लेना चाहिए। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए देवता भी बद्री क्षेत्र में आते हैं और भगवान के भोजन कर लेने के बाद प्रसाद लेकर अपने लोक को लौट जाते हैं। इसी प्रकार प्रहलाद आदि भक्त जब प्रसाद लेकर भगवान के धाम में जाते हैं, बचपन जवानी और बुढ़ापे में जानबूझकर भी जो पाप किया गया है वह बद्री क्षेत्र में जाकर भगवान विष्णु का प्रसाद भक्षण करने पर नष्ट हो जाता है। जिस पाप के लिए प्राणों का अंत कर देना ही प्रायश्चित बतलाया गया है वह भी बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु का प्रसाद खाने से निवृत्त हो जाता है। बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु का प्रसाद भक्षण करने से मनुष्य भगवान की सालों की मुक्ति को पाता है। जिसके हृदय में भगवान विष्णु का रूप, मुख में भगवान का नाम, पेट में श्रीहरि का प्रसाद और मस्तक पर निर्माल्य सहित भगवान का चरणामृत है वह विष्णु स्वरूप ही ब्रह्म हत्या, मदिरापान, चोरी और गुरु पत्नी गमन ये महापाप बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने से नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी में जो तीर्थ व्रत और नियम हैं उनसे भी शीघ्र बद्री क्षेत्र में भगवान का चरणामृत पवित्र करने वाला है। इस तरह से बद्री क्षेत्र की कथा संपन्न होती है। तो जब भी आपसे कोई बद्री क्षेत्र की बात कहे तो आप इस कथा को सुनकर अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि ये स्कंद पुराण की वास्तविक कथा है। मैं फिर मिलूंगी नारद शिला की कथा लेकर। आज की कथा यहीं संपन्न करते हैं।